हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है आपका, वो 6 फरवरी में होने वाला, और सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उन्होंने लगभग लगभग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ वो रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अपनी एक सीट, हमें एक सीट से ही मतलब है, और अपनी एक सीट पक्की करने के लिए हम किस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें, उसी से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो सामान्य हिंदी हो आपका, या फिर निबंध हो, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, यानी जो भी विषय विशेष है, उसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं आप लोग। इन सभी के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, 6 फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, और एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट पेपर होगा, उसमें हिंदी और निबंध वाला पार्ट होगा। हिंदी और निबंध वाला, देखिए बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि उन्होंने पूरी हिंदी और निबंध वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है, पहली बार इस तरीके का पैटर्न पर जो है आपका एग्जाम हो रहा है। इससे पहले कभी भी जीआईसी का जो मेंस है वो नहीं हुआ है, पहली बार इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूपी पीएससी के द्वारा आपका एग्जाम होने वाला है, और यूपी पीएससी की खासियत है कि वो कभी अपने क्वेश्चन के साथ समझौता नहीं करता, यानी जो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका जो स्तर है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे तो दे दिया कि बिल्कुल आपको, आपसे उम्मीद की जा रही है कि जो हिंदी का पेपर होगा वो हाई स्कूल लेवल का, हाई स्कूल यही सब बोल देते हैं कि हाई स्कूल लेवल का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का हाई स्कूल जो है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप का हाई स्कूल होता है। जबकि देखा जाए सिलेबस, तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारे हाई स्कूल का जो पेपर होता है उसी से मेल खा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, वहाँ वो हाई स्कूल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पी से भी ज्यादा टफ हो। इस चीज को पहली बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें, ध्यान रखें। कोई सा भी बात यहाँ हिंदी की नहीं है, चाहे वो निबंध वाला पार्ट हो, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित हो, सभी के साथ इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे बिल्कुल भी आप लाइटली मत लें, हल्के में मत लें। बहुत एक रिस्पेक्टेड एक तरीके से जॉब है ये, फुली गवर्नमेंटेड जॉब है ये। अच्छी सैलरी, अच्छा मान सम्मान, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। पीजीटी से अगर तुलना की जाए तो उससे कई मामलों में, कई मायनों में बहुत अच्छी तरीके से बेटर जॉब है जीआईसी की। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ताकि आप जो है पढ़ाई को जो बिल्कुल बंद किए बैठे हैं, या फिर अभी इधर उधर, बहुत से स्टूडेंट हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। कोई कह रहा है सर कैसे तैयारी करें। अरे भैया, टाइम तो देखो, एक महीने से भी कम, या एक महीने लगभग समय बचा हुआ है। अब इतने में ये इतना सब कुछ, जितना बड़ा सिलेबस दिया है, आप कैसे कवर कर पाएंगे, ये चीज है। अब हिंदी की अगर हम बात करें, तो हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ रखा। सिलेबस उठा के तो देखिए आप, इतना बड़ा, इतना लेंदी सिलेबस दिया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आया करते हैं सामान्य हिंदी जहाँ लिखा होता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर उठा के देख लें, अब लेखपाल का पेपर होगा वहां भी इसी तरीके से वो वाला चलिए, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये होता है कि भाई आपने सरसरी निगाह से भी पढ़ लिया तो वहां तुक्के भी काम आ जाते हैं कि हाँ यही है। लेकिन यहाँ क्या है कि सब कुछ आपको रिटर्न में लिखना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट को अभी यही क्लियर नहीं है, उन्हें लग रहा है कि हमें तो टिक लगाना है, इस तरीके से ABCD दिया होगा तो वहां पे निशान लगा देंगे, गोले भर देंगे, बस। गलत फहमी में है आप, सब कुछ लिखना होगा। अगर वहां पे मान लीजिए दे दिया कि रात, रात का विलोम देना है, तो आपको रात का विलोम ही लिखना होगा, और इस तरीके से लिखना होगा। ऐसे नहीं कि जो है कुछ भी आपको लग रहा है कि निशान लगा देंगे, नहीं। बाकायदे इसी तरीके से ब्लैंक कॉपी मिलेगी, और उस कॉपी में आपको लिखना है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी।
अब वो चाहे निबंध के मामले में हो, विषय के मामले में हो, या फिर हिंदी, सामान्य हिंदी, इन सभी के लिए ये चीज लागू होती है। दूसरी बात आती है कि इतना बड़ा सिलेबस इतने कम समय में किस तरीके से तैयार किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखेंगे कि मान लीजिए हिंदी ले लेते हैं, कि हिंदी में जो है हमारे कौन से टॉपिक कमजोर हैं। कमजोर टॉपिक को विशेष तौर पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। इस चीज को दिमाग में उठा लेना आप। बहुत से करते हैं कि भाई हमें संधि वाला टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, संधि है, समास है, बहुत सारी चीजें हिंदी में दी हुई हैं जिन्हें आसानी से, खास तौर से जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत होती है हिंदी को समझना, ग्रामर वाला जो पार्ट होता है। तो उसके लिए क्या है कि जो कमजोर पार्ट है आपका, उसे अच्छी तरीके से आप किताबों से, यूट्यूब से, या कहीं से भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं से भी उसकी तैयारी करें, बार बार उसे जो है पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ जो है लिख करके देखेंगे आप। लिखने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से दिमाग में फिक्स हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और उसमें ना के बराबर गलतियां होने की संभावना हो। तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब तो सही बताऊं तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही समय बचा हुआ है, तैयार करने के लिए समय जा चुका है कायदे से देखा जाए। लेकिन अगर अभी भी आपको ये लगता है कि भाई ठीक है हम कर लेंगे, तो बिल्कुल मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेट ही कर रहा हूँ कि अगर अभी भी नहीं शुरू किया तैयारी, या फिर तैयारी का जो दायरा है या स्तर है या स्पीड है वो आपकी धीमी है, तो उसे तेज करना है। हर हाल में सब कुछ भूल जाइए 1 महीने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लग जाएं। अब बात आती है कि आखिरकार क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन की बात, यानी प्रश्न। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई सा भी विषय है, या निबंध है, या हिंदी, एक एक चीज को लेकर के चलते हैं। पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहां पर, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है और हर सिलेबस को कवर करेगा वो, भले ही आपको एक क्वेश्चन दे, वो कवर करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना खतरा मोल लेने के बराबर है। तो हम किसी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। अब मान लीजिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन आपने उठा लिया, हिंदी में मोस्टली एक याद रखना, पहला क्वेश्चन जो होगा वो गद्यांश वाला होगा, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो भी बनाया है और पूरा बताया है कि गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करना है, संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण कैसे लिखना है, शीर्षक कैसे निकालते हैं, अंडरलाइन वाले जो पंक्तियां होती हैं कुछ, उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सब कुछ ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जो है देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश वाला होता है। इसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो क्वेश्चन होंगे ये ग्रामर वाले होंगे, याद रखना, ग्रामर वाले, व्याकरण से संबंधित, जिसमें वर्णमाला से लेकर के टोटल ग्रामर आपकी दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए ग्रामर के थर्ड पार्ट में विलोम दिए हुए हैं। ठीक है, 5 विलोम दिए हुए हैं, उनके नाम लिखे होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, दिन है ना, आकाश, पाताल। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब आयोग इन क्वेश्चन को भूल चुका है कि आकाश का, पाताल, दिन का, रात, माता का पिता, ये सब ये प्राइमरी स्तर की चीजें हो गई। बहुत बढ़िया वाले विलोम आते हैं, बहुत बढ़िया वाले, जो कई बार तो ऐसा होता है कि 3 3 किताब पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके बावजूद भी आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ से खोज के लाता है वो विलोम, तद्भव, कुछ भी। बात सिर्फ यहाँ विलोम की नहीं है। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है उस चीज के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे विलोम दिया है और आपको विलोम पता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर पे आप विलोम वाला कोशिश करें कि हिंदी के अंतर्गत ग्रामर वाला जो पार्ट है उसे आप पहले कंप्लीट कर लें, बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार प्रैक्टिस के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, स्पीड ज्यादा नहीं है, तो ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। नहीं आते हुए एक अलग बात है, लेकिन आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। बहुत लेंदी पेपर आता है आयोग का, और अगर आपकी स्पीड कम है तो ये चीज आपके साथ होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस जरूर। सबसे पहले आप विलोम करें, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है तद्भव तत्सम वाला पार्ट, तद्भव तत्सम दिए हुए हैं।
अब ये पार्ट भी आपको पता है तो फटाफट बहुत सरसरी उससे आपको पेंटिंग और डेंटिंग सजाने की जरूरत नहीं है वहां। फटाफट फट से ऐसे बन यहाँ लिखेंगे तद्भव, और इधर लिखेंगे तत्सम, और जो भी इधर आयोग ने मान लीजिए तद्भव पूछा है तो तद्भव इस तरीके से लिख करके आंसर दे देंगे तत्सम के रूप में। ऐसे विलोम दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे शब्द और इधर लिख देते हैं विलोम। ये तरीका होता है लिखने का। इस तरीके से जो शब्द दिए हैं पेपर में वो शब्द नोट करेंगे। यहाँ 5 दिए हैं मान लो, तो 5 हमने ऐसे नोट कर लिया। उसके बाद तुरंत उनका आंसर इधर लिख देंगे। बस इतना करना, क्योंकि अगर यहाँ आप सजावट के चक्कर में रह गए कि इसे बहुत अच्छे से करें तो भैया मान लीजिए 4 नंबर का या 3 नंबर का है तो आपको 3 ही मिलने हैं। चाहे सजा करके लिखो, अगर सही आंसर है टूटा फूटा भी आपने कैसे भी करके लिख दिया तब भी 3 ही मिलने वाले हैं। मान लीजिए 5 नंबर का है तो ये 5 ही मिलेंगे, चाहे आप उसमें कितना ही सजावट कर दें। तो टाइम बचाने के लिए ये तरीका बेस्ट होता है। इस तरीके से आपको लिखना। इसी तरीके से मान लीजिए संधि या समास वाला पार्ट है। समास में आपको पता है तो समास में मान लीजिए उसने कहा यथाशक्ति, इस तरीके से लिख दिया और कहा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो कुछ नहीं करना, इसी तरीके से यथाशक्ति लिख देंगे, आगे डैश लगा के या बराबर करके। यहाँ पे जो भी आपको समझ में आ रहा है, मान लीजिए अव्ययी भाव है तो आप अव्ययी भाव लिख देंगे ऐसे करके। बस हो गया, टाइम बच गया। टाइम क्यों बचाया जा रहा है आगे बताने वाला हूँ। हिंदी के साथ दूसरा पार्ट जो जुड़ा है वो है आपका निबंध का। और निबंध लिखा जाना है 1000 शब्दों में। निबंध के 6 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, 6 टॉपिक। और 6 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, यानी एक ही निबंध लिखना है। बार बार बता चुका हूं, कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या सर 6 निबंध लिखने होंगे? नहीं, एक निबंध लिखना है। आपके पास विकल्प होंगे 6, 6 में से कोई सा भी आप चूज करके लिख सकते हैं इस तरीके से। 6 में से जो भी आप, अब निबंध का चयन किस तरीके से किया जाए इसके बारे में बात। निबंध महत्वपूर्ण, देखो दोस्तों एक चीज बता दूं, चाहे वो हिंदी हो या फिर निबंध हो, दोनों 50-50 नंबर के हैं। कितने? 50-50 नंबर, ठीक है। टोटल इनका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। आपके सिलेक्शन में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं ये दोनों पार्ट, हिंदी और निबंध वाले, की पूछो मत। क्यों? सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट में तो एक से बढ़ के एक महारथी मिलेगा। कोई नेट किए है, कोई पीएचडी किए है, कोई लगातार टीजीटी दे रहा है, कोई पीजीटी दे रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहा है, तो या फिर कोई पीसीएस दे रहा है, कोई आईएएस दे रहा है। तो सब्जेक्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर मिलेंगे, और अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल वो मास्टर नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर भी हैं, जिनका सिलेक्शन जीआईसी में हुआ है, यानी उनका प्री निकला हुआ है ऑलरेडी। तो सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स लेकर के आना ही आना है सभी को, आपको भी लाना है, वो तो लेके ही आएंगे। लेकिन अगर हिंदी निबंध भी आपका कमजोर रह गया तो ये मान के चलो कि आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और वो दिन ना देखना पड़े इसके लिए अभी से अगर आप सही रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलना 100% श्योर है। निबंध का चयन किस तरीके से करें? निबंध में देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, मान लीजिए आपने बीएससी एमएससी इस तरीके से किया है, तो कोशिश करें कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, 6 में से एक पार्ट ये भी है, यहाँ से आप साइंस और टेक्नोलॉजी वाले ये तैयार कर लें। और एक इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वाला टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से आप निबंध तैयार करें। क्यों? जो शब्दावलियां होती हैं साइंस और टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट की, वो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पता होता है। आप जितना बेटर तरीके से ये वाला निबंध लिख सकते हैं उतना आर्ट ग्रुप का नहीं लिख सकता। तो मैं तो देखो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 6 के 6 ना करके सिर्फ 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। 2 टॉपिक, अब ये 2 टॉपिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही हो गया, पर्यावरण क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, नहीं। पर्यावरण ये एक तरीके से क्या है, एक हेडिंग है दी हुई है पर्यावरण, बस इतना दे करके भूल गया आयोग। अब पर्यावरण के अंतर्गत 20 क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। इसी तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी दे दिया उसने, अब यहाँ पर भी 10 12 15 टॉपिक तैयार हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा, मान लो कपड़ा, जो है आपके निबंध में टॉपिक है कपड़ा। अब कपड़ा के अंतर्गत देखो 20 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने ये कहा कि भैया जीन्स और टी शर्ट की उपयोगिता लिखिए।
या उसके बारे में बताइए। तो कपड़ा ही तो है जीन्स भी, टी शर्ट, है ना। मैंने यहाँ पे कहा कि कुर्ता सलवार के बारे में लिखो, ये लिख दिया। तो ये सब कपड़े की ही क्वालिटी तो चल रही है यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि पर्यावरण लिख दिया तो हाँ, हमने हाई स्कूल में जैसे लिखते थे कि सिर्फ दे देता था कि पर्यावरण, अब पर्यावरण क्या है ये लिख दिया, फिर उसके प्रभाव, है ना, ये सब कुछ लिख दिए, कारण, ये सब कुछ नहीं। वहां पे इस तरीके से पूछेगा, इसकी उपयोगिता, इसके दुष्प्रभाव, है ना, कुप्रभाव, विशेषता, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो एक टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, उसके सब टॉपिक तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, वहीं अगर आर्ट ग्रुप से हैं आप, है ना, कला वर्ग से मान लो, बीए किया है आपने, उसके बाद एमए किया है मेरे हिसाब से जो सामाजिक पार्ट है ना, सामाजिक वाला या योजना वाला, आपदा वाला, यहाँ से आप जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते। आपकी पृष्ठभूमि चाहे साइंस ग्रुप वाले हो या आर्ट ग्रुप वाले, अगर आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपके लिए एक टॉपिक मिलता है कृषि, एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से आप उसका चूज कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। आपको करंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, करंट से अपडेट रहते हैं, तो समसामयिकी से संबंधित एक निबंध आता है, लेटेस्ट करंट से संबंधित, चाहे वो योजना हो करंट की, या फिर, है ना, विदेशी संबंध हो, इससे संबंधित जो आप टॉपिक देख लेना। इस पे मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ, है ना, कि निबंध में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वहां से आप निबंध लिख सकते हैं। लेकिन जो भी लिखें बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाना है। देखिए, पेपर सभी देंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा। शब्द देखिए, आपने भी वही लिखा मान लो और मैंने भी वही लिखा, लेकिन शब्दों में जो अगर विविधता है मेरे शब्दों में तो मेरा चयन हो जाएगा, मेरे शब्दों में विविधता नहीं है तो आपका चयन हो जाएगा, अगर मेरे से बेटर आपका हुआ, बस इतना ही अंतर है। बाकी वहां जो मेंस देने जाएगा बैठेगा कोई नहीं, सभी लोग लिखेंगे और सबकी कोशिश ये होगी कि पूरा का पूरा पेपर कवर करूं मैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो बढ़िया से बढ़िया करके लिखेगा। तो निबंध के लिए हमें समय बचाना है, और वो समय आप हिंदी वाले पोर्शन पे बचा सकते हैं। 1000 शब्दों में लिखा जाना है ये निबंध, है ना। और दूसरी बात बता दूं कि हिंदी के कंप्लीट नोट्स अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो मुझे बता देना। ये मेरा नंबर है 9997123632। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पर बात कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। 10 दिन में मेरे नोट से आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरा कोर्स लिया हुआ है, लाइव क्लास भी मैंने दी है, तो वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक नोट्स में समझ में नहीं आता तो वीडियो, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो बने हैं, संधि का अलग, समास का अलग, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, सब कुछ। तो वहां से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल क्लास में ही आप बैठ करके पढ़ रहे हैं। एक अच्छा तरीका होता है ये। बाकी मान लीजिए आपकी हिंदी और निबंध वगैरह सारी चीजें तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से लिखना है वो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। निबंध में भी मैं पूरी हेल्प करता हूँ जिन लोगों ने मान लीजिए कोर्स लिया है पूरा। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी आपको उसी तरीके से लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, जितने पेपर में है। पहला क्वेश्चन आपको नहीं पता तो इसे बाद के लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि करना नहीं, करना है लेकिन बाद के लिए। दूसरा आपको पता है, दूसरा पता है तो बहुत तेजी के साथ आपको पहले इसे करना है। तीसरा पता है, तीसरा करना है। चौथा नहीं पता तो इसे होल्ड पे डाल देना है कि बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं कि समय की बचत हो जाती है और यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से लिख देते हैं। मान लीजिए पांचवा पता है तो फिर पांचवा करेंगे, छठा नहीं पता इसे बाद में देखेंगे, सातवां पता है तो सातवां कर देंगे। ये बेस्ट तरीका होता है। इससे क्या है कि आपने समय बचा लिया इन क्वेश्चंस के लिए जो जिनके बारे में कम पता है या फिर नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेज पे हमें क्या करना होता है, मेंस लिखते टाइम, कि जो क्वेश्चन हमें पता है पहले उन्हें करना चाहिए, बहुत तेजी के साथ करना चाहिए। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार दिक्कत यही आती है कि आते हुए क्वेश्चन लास्ट लास्ट में छूट जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आते हुए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। उसका तरीका मैंने ये बताया कि सबसे पहले आते हुए क्वेश्चन ही आपको करने हैं।
फर्स्ट स्टेज में आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि जो थोड़ा सा कम पता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं। मान लीजिए चौथा वाला है, कम पता है, तो फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे। ये कर लिया। अब मान लास्ट में क्या है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें बना के लिखना है। सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बना करके भी लिख सकते हैं, है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो तब लास्ट में फिर हम उन्हें बनाने वाले को जो अपनी तरफ से बना के लिखते हैं वो वाले करेंगे। इससे क्या है, पूरा पेपर कवर भी हो जाएगा। बाय द वे अगर मान लो आपके पास टाइम कम रहता है तो आपके पास सिर्फ वो क्वेश्चन छूटेगा जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो ये एक जो है अच्छी रणनीति मानी जाती है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र या सिविक्स है, तो अगर इसके भी आपको कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है तो मेरे पास मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। हिंदी का तो दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। निबंध में पूरी मदद करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।